If you are about to appear for an MBA interview, then the panel may ask you this popular question, why MBA? तो आपको इसके आंसर में ये तीन चीजें बिल्कुल नहीं बोलनी है. वन, top companies are looking for MBA grads. Number two, through MBA, I'll be getting a handsome salary. Number three, I'm looking for networking opportunities. Why? Because it shows that you are driven by external rewards and not an internal drive. जबकि आपके आंसर से ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आपको अपने करियर पाथ की बहुत अच्छी क्लैरिटी है एंड यू आर हाईली मोटिवेटेड टू लर्न, ग्रो एंड कंट्रीब्यूट टू द बिजनेस वर्ल्ड. हाउ टू परफेक्टली आंसर टू दिस क्वेश्चन. लेकिन उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जान लें व्हाट एग्जैक्टली इज द इंटरव्यू आर लुकिंग फॉर. तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू गाइज टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू प्रिपेयर द बेस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. थ्रू दिस क्वेश्चन द इंटरव्यू इज टेस्टिंग योर क्लैरिटी ऑफ पर्पस. Are you passionate about the business world and driven enough to pursue an MBA, or is it just a means to a higher salary for you? So it's not like there will be just this question, there will be so many other questions, but वो सभी questions इस चीज़ के लिए होंगे कि क्या आप अपने MBA करने के reasons को लेकर के clear हो, क्या आप उनको clearly articulate कर पा रहे हो, क्या आपको अपने short term and long term goals को लेकर के proper clarity है and क्या उनमें alignment है. Are you a team player? Whether you are adaptable or not, whether you show leadership qualities even if you don't have an extensive management experience. तो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कैसे इस क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर आपको प्रिपेयर करना चाहिए, इस चीज को मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया. वाई एमबीए का आंसर हर प्रोफाइल के कैंडिडेट के लिए सेम नहीं होगा, इसलिए मैंने इसे ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है. नंबर वन फॉर फ्रेशर्स, नंबर टू फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स इन दी नॉन मैनेजरियल सेक्टर, जैसे कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जो कि एक फुल स्टैक डेवलपर हो. नंबर थ्री वर्किंग प्रोफेशनल्स इन दी मैनेजरियल सेक्टर, हो सकता है किसी ने बीबीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएमएस किया हो एंड उसके बाद में वो मार्केटिंग में, फाइनेंस में या फिर कंसल्टिंग में ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहा हो. तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि कोई भी अपने आंसर में इंक्लूड कर सकता है एंड बेसिकली ये एमबीए की कुछ एक की लर्निंग्स हैं जो कि आप अपनी जर्नी के दौरान गेन करते हैं. नंबर वन इज क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर बिजनेस वर्ल्ड. तो अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो इट इज अबाउट योर एक्टिव engagement with the information, how you form judgments with proper reasoning. You see, the business world is rapidly evolving. In that case, it is very convenient for you if you have good critical thinking ability. You can quickly adapt to it. You can anticipate all the challenges that are gonna come into your way and accordingly you can articulate your ideas better. तो आपने बताया कि ये स्किल बिजनेस वर्ल्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब आप ये इजीली जस्टिफाई कर सकते हो कि कैसे एमबीए इंस्टीट्यूशन आपके इस स्किल को इवॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा, राइट. तो जो बी स्कूल में पेडागोजी फॉलो होती है वो केस स्टडी बेस्ड होती है, जहाँ पे आप अपने पीयर ग्रुप के साथ में और अपने फैकल्टीज़ के साथ में किसी भी कंपनी की कोई प्रॉब्लम को डिस्कस करते हो. तो वहाँ डिस्कशन के दौरान आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, राइट, एंड आप सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करते हो जिससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इवॉल्व होती है. एक पॉपुलर केस स्टडी है, आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे केस स्टडी डिस्कशन जो है वो आपको हेल्प करता है. द केस स्टडी इज व्हाई टाटा नैनो वाज अ फेलियर एज अ ब्रांड. सो दैट इज फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट. नंबर टू इज पीयर लर्निंग. एक अच्छे बी स्कूल में डाइवर्स एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड कल्चरल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे आपका एक डाइवर्सिफाइड पर्सपेक्टिव जो है वो बिल्डअप होता है. बिजनेस इश्यूज को लेकर के जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो और ब्रॉडन होती है. जब आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स पे साथ में काम करते हैं तो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, आपका कोलैबोरेशन, आपका टीम वर्क जो है ये और इवॉल्व होता है. तो अगर आप ओवरऑल देखें तो यू एंगेज इन एन एक्टिव लर्निंग प्रोसेस रेदर देन जस्ट पैसिवली एब्जॉर्बिंग द इंफॉर्मेशन. नंबर थ्री इज फैकल्टी पूल. तो आप जिस भी बी स्कूल के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप थोड़ा रिसर्च करके जाओ कि उस बी स्कूल के कौन से प्रोग्राम्स अच्छे हैं, उनमें कौन से प्रोफेसर्स अच्छे हैं, उनके क्या अकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, कौन से रिसर्च पेपर्स उनके पॉपुलर हैं, राइट. तो दिस विल हेल्प यू व्हेन यू विल वर्क अंडर देम. जैसे आप फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से पुटअप कर सकते हैं कि इन प्रोफेसर्स के अंडर आपको अपने लाइव प्रोजेक्ट्स करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप अपने रिसर्च वर्क जो है वो भी आप इन प्रोफेसर्स के अंडर कर सकते हैं. तो इस पॉइंट को भी आप अपने आंसर में बहुत अच्छे तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं. नंबर फोर इज लर्निंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस. तो बहुत बार स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर आई एम स्टिल फिगरिंग आउट माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट. in which stream I want to go for my MBA, whether it is marketing, whether it is finance or operations. तो क्या ये बोलना ठीक होगा?
Dear ones, there is no issue in saying this, right? आप ये भी कह सकते हो कि in the first year I'll be studying all the streams. Also during my MBA I'll be doing an internship in a company wherein I'll be getting some practical learning. So based upon your learning experience as well as your practical exposure, I'll be in a good position or I'll be in a position of making a good decision about my specialization in the second year. ये आंसर भी आप exactly कह सकते हो. तो ये थे कुछ generic points and important ones जो कि हर कैटेगरी का स्टूडेंट अपने आंसर में इंक्लूड करके चल सकता है. Now we'll be talking about the answers for specific categories. Firstly, we'll talk about freshers. As a fresher, आप उन सभी projects को highlight कर सकते हो where you demonstrated analytical skills, teamwork, leadership or your interest in business concepts, right? आप कभी भी आपने किसी क्लब के आप मेंबर रहे हों, किसी सोसाइटी में रहे हों या आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया हो, आप मेक श्योर करें कि उसको भी आप हाईलाइट करें. कभी आपकी कोई एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी रही हो, भले ही वो बहुत स्मॉल हो, लेकिन उसे भी आप ज़रूर से इंक्लूड करें. आपने कभी कोई बुक पढ़ी हो किसी मेंटोर से या आपके ही किसी फैमिली बिजनेस से, आप में अगर बिजनेस को लेकर के या एमबीए को लेकर के कभी स्पार्क डेवलप हुआ, मेक श्योर यू इंक्लूड दैट ऑल्सो. डोंट फॉरगेट टू मेंशन स्पेसिफिक कोर्सेज, प्रोफेसर्स और प्रोग्राम फीचर्स दैट अट्रैक्ट यू टू द एमबीए प्रोग्राम. Even as a fresher, you can have certain qualities that can make you a strong candidate. For example, you can be a quick learner, you can be a problem solver, you can be a team player, right? These are some of the qualities. Also, I say this often to my students that there is no issue in saying this, that I'll figure out which is my interest stream, whether it is marketing, finance or operations, consulting, whatever it is, right? बट अगर आपने पर्टिकुलरली किसी एक स्ट्रीम को लेकर के अपना इंटरेस्ट शो किया है तो आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि दे विल बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट. ओके, नाउ लेट्स एक्सप्लोर हाउ एनी वर्किंग प्रोफेशनल फ्रॉम नॉन मैनेजरियल सेक्टर कैन आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो गाइज, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मेक श्योर करें कि जो डॉट्स हैं उनको आप कनेक्ट करें और क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और जेन्युइनिटी के साथ में. यू कैन स्टार्ट योर आंसर बाय ब्रीफली एक्सप्लेनिंग योर करंट रोल एंड व्हाट यू हैव लर्न्ड. You can highlight your achievements. At the same time, you can acknowledge the limitations that are prompting you to go for an MBA. You can show your self-awareness by demonstrating that you can understand the gap between where you are currently and where you want to be. You have to put your emphasis on the specific skills that you will be developing through an MBA that wouldn't have been done otherwise. I'll share an example of one of my students with you. So he was from BITS Pilani. And he was working on a project related to machine learning, wherein there was something related to detection of fake images. So that project was for Oyotech in Hyderabad. And during that project, he got an opportunity to interact much with the senior management. So wherein he got the exposure and he realized that he wants to become a technopreneur in his life. He was good at technical skills. What he was looking for was financial analysis, market analysis, strategic planning, and all these skills can be acquired through an MBA. So he decided and he chose to go for MBA. He converted SJM SOM Bombay and IIM Mumbai and finally joined SJM SOM Bombay. Finally, if you are a working professional from managerial sector, maybe in marketing, finance or consultancy, तो आपको ये समझना है कि you are not trying to get into management. What you want to do is you want to advance and become a leader in that particular field. तो आपको MBA को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो एक नेसेसरी कैटलिस्ट है इन योर एडवांसमेंट. आई गिव यू सम स्टेप्स टू प्रिपेयर योर आंसर. स्टेप 1 इज आप अपने करंट रोल्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करो एंड एक्सप्रेस योर अप्रिसिएशन फॉर द अपॉर्चुनिटीज यू हैव हैड. देन आप अपने अकम्पलिशमेंट्स को हाईलाइट करो एंड ये बताओ कि क्या क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज रही और आपने क्या क्या सीखा. दिस शोज योर सेंस ऑफ मैच्योरिटी एंड प्रोफेशनलिज्म. Then you have to focus on impact. So you're not likely trying to get into some management role. आप एक लीडर की जैसे एस्पायर करना चाहते हो तो आपको ये बताना है कि आप किस तरीके के लीडर बनना चाहते हो या कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आप लेकर के आना चाहते हो. तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे होना चाहिए. देन आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे आपके करंट स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं और आपके एस्पिरेशंस हैं उनमें काफ़ी गैप है. तो आपके एस्पिरेशंस कैसे काफ़ी बियॉन्ड है आपके करंट स्कोप ऑफ वर्क से, राइट. ये आपको उसमें हाईलाइट करना है. यू माइट बी एमिंग फॉर अ मोर सीनियर रोल. मे बी यू वॉन्ट टू लीड अ लार्जर टीम, राइट. मे बी यू वॉन्ट टू प्रोवाइड an enterprise-wide initiatives, right? Maybe you want to serve or lead cross-functional
डोमेन्स, राइट? सो ये आपके आंसर के अंदर एक रिफ्लेक्ट होना चाहिए. सो आई ट्राइड टू मेक दिस आंसर टू द पॉइंट एंड आई ट्राइड टू कन्वे द नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो कि आपको ध्यान में रखनी है, एक इंटरव्यूअर का पर्सपेक्टिव जो कि आपको ध्यान में रखना है बिफोर प्रिपेयरिंग एंड स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग दिस आंसर. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर.